इस एपिसोड का रिव्यू कर लेते हैं। प्रीशे शयान ने जब सर ने इसको प्रीशे को अंदर बुलाया ना, प्रीशो को यही था कि सुसर जी ने बुलाया और बड़े चाव से हंस हंस के शर्माती हुई जब वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे सुसर सर यानी कि शयान ने खूब इसकी करतूत सुना दी और उसने कहा कि तू गरीब घर की लड़की है और मेरे अमीर के ऊपर तो डोरे डाल रही है। अपनी औकात पहचान और भूल जा मेरे बेटे को और ये ले चेक और जितने पैसे लेने हैं ले ले और यहाँ से दूर चली जा। अच्छा जी, ये कहने का मकसद ये जो सीन था ना, ये तो हमने बचपन से बड़ी लंबी चौड़ी हमारे हमसाया मुल्क की फिल्में और पाकिस्तान के अंदर फिल्में और ड्रामों, ये सब सीन वहाँ पे हुआ था। और आज के दौर में आपने फिर वही रुला घिसा पिटा जो पैरों के अंदर सीन, ये बातें रुल गई हैं, आपने वो वाला ले लिया सीन। इस पे भी आप पे अफसोस, भाई घिस पिट के ये ड्रामा बना हुआ है। फिर उसके अगला सीन, प्रीशा को अपने घर चले जाना चाहिए था, ये नौकरी को ठुड्डा मार के वो वापस अपने घर चली जाती। और अगर शयान सर को ज़रा भी एहसास था ना तो वो उसकी तनख्वाह जो थी ना वो उसके घर में किसी मुलाजिम के हाथ भेज देते। प्रीशा का दिल करता वो तनख्वाह लेती या ना लेती, गुस्सा दिखाती या रोना धोना था जो भी करती, लेकिन यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई। प्रीशा सर शयान से बिस्ती करवा के अपने ऑफिस में चली जाती है और वहाँ पे जाके कोई रोने की अदाकारी भी अच्छी नहीं की। इंसान रोए तो उसका चेहरा सही बिगड़ना चाहिए, पता लगना चाहिए, नासें फूलनी चाहिए, मुंह डिंगा सीधा होना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारी अदाकारों को होता है कि नहीं भाई मेकअप किया है तो शक्ल सोनी फेर भी लगे। आप अदाकारा हैं, आप अदाकारी करने के लिए आई हैं, हमें अदाकारी कर देखनी है, सोने तो तुसी है वो, लेकिन अब सोन हर वक्त हर चीज़ पे नहीं चलता, अदाकारी नज़र आनी चाहिए। यहाँ भी प्रीशा बीबी हिना तारिक आपसे यहाँ भी गलती हुई है। और वहाँ पे दूसरी तरफ से जो बारी है वो अपने कराची में जाकर फंसा हुआ है और वो फ़ोन पे फ़ोन करी जा रहा है, मुझे आना है वापस, मुझे आना है वापस। भाई तुझे वापस आना है तो फ़ोन पे ही रब्ता कर ले उससे। अच्छा, आगे से वो फ़ोन नहीं उठा रही। ये सारी ऐसे लग रहा है जैसे फिल्म स्टार शबनम और नदीम, मोहम्मद अली और ज़ेबा की फिल्म चल रही है। तो मैं तो ये देख के मुझे आगे से सारी स्टोरी याद आ रही थी कि फ़लाँ फिल्म में ये हुआ, फ़लाँ फिल्म में ये हुआ और इसमें अब ये होगा, तो वाकई वही कुछ हो रहा था। तो मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया ये रात वाली एपिसोड देख के। एक तो छोटा सारा बूथा, दूजा कोट के जूरी, ऊपर दुपट्टा, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे खेत की मूली छिलिया अंडा लगती थी ये प्रीशे। असल में ये जो लड़कियां होती है ना बिल्कुल जीरो साइज हो जाती हैं, ये टीवी के अंदर नजर आती हैं तो चलो फिर भी सही, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे हैंगर के ऊपर कपड़े लटकाए और टीबी की मरीजें लगती हैं। लेकिन नहीं भाई, ये ट्रेंड चला और हम लोगों ने भी फिर ऐसे ही सुख सुख के हमने भी अपना यही हाल कर लिया, तरह फिटे में तुपड़े पाइए सुखे। असल में मैं बताऊं, ये जो लड़कियां होती हैं ना दिन रात मेहनत करती हैं, पर के इतनी दिन रात मेहनत करके, मगर इनके नसीब में ना 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती। ये जो कहते हैं ना डाइट डाइट डाइट, ये देखे कि इनके नसीबों में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, रज के ये खा भी नहीं सकती अपने फिगर के लिए। फिर लानत नहीं है वो कमाई जो पेट ना भर सके, जो सुकून ना दे सके, जो सुकून की नींद ना दे सके, तो फिर ऐसी डिग्री और ऐसी कमाई के ऊपर लानत है जनाब। ये जो यूट्यूब, टिकटॉक, लाइव बैठना, अदाकारी करना, ये सब कंटेंट है और कंटेंट के लिए ये मरी जाती हैं। तो इनको सिर्फ पैसे चाहिए और ये एक दलदल है और दलदल से बाहर नहीं निकलते, फिर ये आगे तक जाती हैं और जितनी भी बेहयाई कर लो, उतनी शोहरत, उतनी दौलत, तो फिर सुकून नहीं होता। तो यही कहने का मकसद है कि सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, सब्र और शुक्र में है। अच्छा जी, रुखसत